मेरा नाम नीलम है। कहते हैं कि इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है और इंसान को ऐसा करना भी चाहिए। ऐसे भी माँ बाप इस दुनिया में मौजूद हैं जो तकलीफ़ों से तंग आकर अपनी औलाद का गला दबा देते हैं। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ और करने की हिम्मत ज़रूर थी और आज मैं वही करने जा रही थी। मेरा एक एक कदम मुझे मार रहा था और आज मैं जो करने जा रही थी वे एक पाप था। मुझे वे सारे अच्छे पल याद आ रहे थे जो मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे। जो खूबसूरत पल हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे, आज मुझे वही अच्छी यादें चीख चीख कर बुला रही थी, रोक रही थी, कह रही थी कि बेशक वे अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई मत करो। लेकिन मैं बढ़ती चली जा रही थी। मेरे कपड़े बहुत ही ज़्यादा कीमती और हद से ज़्यादा खूबसूरत थे। मैं आफत लग रही थी, क़यामत लग रही थी। शायद इतनी खूबसूरत मैं सारी ज़िंदगी में नहीं लगी थी, अपने पति के लिए भी नहीं। लेकिन इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा? मैं जो क़यामत लग रही थी, आज ये क़यामत मुझ पर ही टूटने वाली थी। मैं उस आदमी के कमरे के अंदर चली गई, लेकिन फिर मैंने ऐसा नज़ारा देखा कि मैं वहीं पर ही गिर गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि मेरे आगे एक ऐसा चमत्कार हुआ था। आज मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए 1 हफ़्ता हो गया था। मेरे हाथ में जो कुछ पैसे थे अब ख़त्म हो चुके थे। अब भी ये ज़माना नहीं था कि थोड़े पैसों से गुज़ारा हो जाता। रोज़ के लिए जितने पैसे चाहिए होते थे, उतने मेरे पास नहीं थे। मेरे 4 बच्चे थे और वे चारों ही 5 साल के अंदर पैदा हुए थे, क्योंकि मैंने 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा कर दिया था। मेरे पति को बहुत शौक था उसके ढेर सारे बच्चे हों। वे कहते थे कि मर्द की इज़्ज़त इस बात से होती है कि उसकी औलाद कितनी है। अगर उसने बच्चों की फ़ौज बनाई हो तो दूसरे मर्द उस पर गर्व करते हैं और खुश होते हैं। उसको देखकर ये सोचते हैं कि कितना खुशकिस्मत है। उसकी इस सोच के पीछे क्या वजह थी, ये मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मेरी शादी भी बहुत कम उम्र में हुई थी। मेरा पति कहता था कि उसे बहुत सारे बच्चे चाहिए। वह आदमी बुरा नहीं था, लेकिन आगे की नहीं सोचता था। वह इस दुनिया से चला गया। अब हम लोग इस शहर में अकेले रह गए। वे तो अपने रिश्तेदारों के लिए आना-जाना भी नहीं रखते थे। किसी की मुसीबत में काम नहीं आते थे। अगर वे किसी की मुसीबत में काम आते, तो कोई आज हमारी मदद करता, क्योंकि आजकल ज़माना ही ऐसा था। अब धीरे-धीरे घर की हर चीज़ बिकना शुरू हो गई और उसके बाद घर में भूखे रहने की नौबत आ गई। मैं लोगों से चीज़ें माँगने पर आ गई। कभी किसी के घर से 1 प्लेट सब्ज़ी लेकर उसी से सब खाना खा लेते और कभी कहीं से 1 प्लेट चावल या कोई चीज़ माँग के पानी में पकाकर खा लेते। लेकिन ये सब कब तक चलता? मैं बच्चों को कहीं छोड़कर नहीं जा सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। मुझे आता ही क्या था? माँ-बाबा ने पढ़ाई भी हासिल नहीं करने दी थी। बस जैसे ही उम्र हुई शादी करवा दी। अब तो मेरे माँ-बाप भी इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। सारे बहन-भाई अपने-अपने घरों के हो गए थे, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मदद कर दी थी। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जिन हालातों में हम लोग फँस चुके थे, हमें तो रोज़ मदद की ज़रूरत थी। आखिर में ऐसे हालात में कौन आगे आता हमारा खर्चा उठाने? हमारे मोहल्ले में किराने वाला था, मैं एक दिन उसकी दुकान पर चली गई। मैंने उससे कहा कि मुझे राशन की बहुत ज़रूरत है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह मेरे पति को अच्छी तरह जानता था। उसने मुझे आटा मुफ़्त में दे दिया और कहा कि ठीक है, ले जाओ। पहले उसने मुझे सिर से लेकर पाँव तक देखा। मुझे उसकी नज़र कुछ अजीब-सी लगी थी। लेकिन शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही थी, क्योंकि अब मैं अकेली हो गई थी, इसलिए दिल में अजीबो-गरीब तरह के ख़्याल आते रहते थे। ऐसा लगता था कि सब लोग मेरे ही दुश्मन हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं है। बच्चे इतने छोटे हैं कि वे मेरी मदद नहीं कर सकते थे। अभी उनको खुद सँभलने की ज़रूरत थी। मेरी सबसे छोटी बेटी सिर्फ़ 3 महीने की थी। मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब मैं रोज़ उस किराने वाले की दुकान पर जाती और कोई ना कोई चीज़ उधार ले लेती। वह उस सामान को खाते में लिख लेता। वो ये समझ रहा था कि मैंने खाता खुलवाया है और मैं बाद में उसे पैसे दे दूँगी। मेरा पति भी ऐसा ही करता था और मोहल्ले के बाकी लोग भी ऐसा ही करते थे। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी भी कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं होगा। घर की वह हर चीज़ बेचती थी जिसकी घर में ज़रूरत थी, लेकिन वह भी चली गई। एक दिन एक औरत मेरे घर आई, वह मेरी दोस्त थी, लेकिन जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था, पहली बार ही आई थी। मुझे उससे मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके हालात भी मेरी तरह ही थे। उसका पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। वह खुद बड़ी परेशान रहती थी, फिर भी घर से एक टाइम का खाना बनाकर ले आई थी और आकर मेरे पास बैठ गई। मेरे बच्चों को खाना खिलाने लगी। मैंने कहा कि तुम कैसी हो? उसने कहा कि मेरी छोड़ो, तुम्हारी हालत के बारे में सब जानते हैं, कैसे गुज़ारा हो रहा है तुम्हारा? मैंने कहा कि किराने की दुकान पर जाती हूँ, कभी कोई चीज़ ले आती हूँ तो कभी कोई। उसने कहा कि ये सब कैसे करती हो? पैसे कहाँ से देती हो?
मैंने कहा कि पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं देती हूँ उसे पैसे, यूँ ही समझ लो उधार चल रहा है। तो उसने कहा कि वह आदमी तो बहुत अजीब-सा है, वह तो पैसे लेने लोगों के घर पहुँच जाता है। मैंने कहा कि जब घर आएगा तब देखा जाएगा, अब क्या करूं, 4-4 बच्चे हैं, किस तरह गुजारा होगा। उसने कहा कि मेहनत मजदूरी कर लो। मैंने कहा इतने छोटे बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं। उसने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे सलाह देकर चली गई है, खुद मेहनत मजदूरी करने जाती है, तभी तो उसका पति दूसरी औरतों के पीछे जाता है। लेकिन मेरा पति तो इस दुनिया में ही नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया, शायद मुझे घर बैठकर उधार की चीज़ें लेकर खाना खाने की आदत पड़ गई थी। मैंने कहा कि जो चल रहा है चलने दो, कोई उठाकर पुलिस में तो नहीं दे देगा। उधार लिया है तो एक दिन पैसे वापस कर दूंगी, कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने खुद को ऊपर वाले के आसरे पर छोड़ दिया था कि बस कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। शायद यही मेरी गलती थी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर गई तो मुझे किराने वाले ने एक अजीब सी बात कह दी, जो उसने कहनी नहीं चाहिए थी। उसने कहा कि पहले तो तुम इतनी खूबसूरत होती थी, अब तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैंने कहा कि आपको तो पता है मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा कि पति ना हो तो क्या इंसान अपना ख्याल रखना छोड़ देता है। मैं सामान में कुछ श्रृंगार की चीज़ें डाल देता हूँ, अपना ख्याल रखा करो। मैंने कहा कि इन चीज़ों की जगह आप मेरे बच्चों के लिए कोई और चीज़ दे दो। उसने कहा कि वह भी दे दूंगा, लेकिन अपना ख्याल रखा करो। तुम जैसी खूबसूरत औरत पूरे गाँव में नहीं है, क्यों अपने आप को ख़राब कर रही हो। मैंने कहा कि ख़राब तो हो ही गई हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम में अभी भी बहुत खूबसूरती बाकी है। पता नहीं मैं उसके साथ ये सारी बातें क्यों कर रही थी और वह भी ये सब क्यों बोल रहा था। लेकिन जब मैंने घर आकर देखा तो उसने सामान के अंदर शैम्पू, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर वगैरह डाल दिए थे। क्या मुझे ये सब कुछ लगाना चाहिए था? लेकिन मैं लगाकर करती भी क्या? और फिर हमारे गांव के लोग तो अब भी बातें करते थे, और अभी कौन सा मेरे पति को दुनिया से गए हुए बहुत महीने हो गए थे। अगर मैं ये सब कुछ लगाती तो लोग ज़रूर मेरे पीछे पीठ पीछे बातें करते, और ऐसा मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया, सोचा कि वापस कर दूंगी, और फिर एक तरफ रख दिया। अगले दिन मैं फिर दुकान पर गई तो किराने वाले ने मुझे ध्यान से देखा और कहा कि क्या मेरी दी हुई चीज़ों में से कुछ भी नहीं लगाया। मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं मान रहा था। उसने कहा कि दिल को समझा लो, तुम्हारे दिल के ना मानने से तुम्हारा पति तो वापस नहीं आने वाला। मैंने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है। पता नहीं क्यों मैं उससे अपने दिल की बात कर लेती थी, शायद मैं उससे मुफ्त में चीज़ें ले रही थी, इसलिए उसे अपनी मजबूरी बता देती थी। आज तो उसने अब मेरी अपनी बेटी के लिए दवाई भी दी थी। वह राशन दिया करता था, वह उसकी मैं बहानी थी, लेकिन उसने दवाई के लिए भी पैसे दे दिए और कहा कि बेटी बीमार है तो उसको ले जाओ। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गई तो वहाँ कुछ औरतें बैठी थी। उस किराने वाले का नाम चेतन था। मुझे देखकर वो औरतें कहने लगीं, ये तो काम भी नहीं करती, फिर इसके पास पैसे कहाँ से आए कि डॉक्टर के पास फिर रही है और बच्चों की दवाई भी ले रही है। वह तो ऐसे ही कह रही थी जैसे मैं किसी पार्क में फिर रही हूँ। वे सब कहने लगी कि हाँ, तो चेतन आजकल इस पर बहुत मेहरबान हो रहा है। वैसे वे बहुत अजीब आदमी है, किसी को बिना मतलब के 1 रुपया नहीं देता, लेकिन सुना है इसके ऊपर बहुत पैसे लुटा रहा है, हर चीज़ दे रहा है। मैं अपने बारे में बातें सुन रही थी, लेकिन इस तरह से बैठी थी कि जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। अब तो वे औरतें और तेज़ आवाज़ में बोलने लगी ताकि मैं सुन लूँ। मेरे लिए वहाँ पर बैठना मुश्किल हो गया। मेरी बारी आई तो बेटी को चेक करवा कर दवाई लेकर फ़ौरन वापस आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में इस तरह की बातें होंगी, लेकिन गांव वाले तो ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी कहानी बना देते हैं। मैंने उस किराने वाले से बहुत सा सामान ले लिया था। मैंने सोचा आज भी जाना है, पर अजीब सा लग रहा था। जाने से पहले मैंने होठों पर उसकी दी हुई लिपस्टिक लगा ली ताकि वे देखे तो खुश हो जाए और सामान दे दे और कोई बात नहीं करे। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मुझे सामान मिल जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं दुकान पर चली गई। उसने भी फ़ौरन ही महसूस कर लिया कि मैंने लिपस्टिक लगाई है, यानी उसने देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे कहने लगा, वाह, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये हुई ना बात, वाकई तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बोलो क्या चाहिए। मैं भी खुश हो गई कि जो करने आई थी वे हो रहा है। मैंने कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़े बहुत राशन से गुजारा नहीं होता। उसने कहा कि अभी तो राशन आया नहीं है, मैंने खुद माल नहीं मंगवाया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सामान तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर उसके बाद कोई हल निकालते हैं, फिर पूरे महीने का राशन ले जाया करना। इस तरह रोज़ रोज़ आती हो तो अच्छा नहीं लगता, और गांव वाले भी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, गांव वाले बहुत बातें कर रहे हैं। आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन वे फिर भी हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं।
उसने कहा कि ऐसा ही होता है, कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो दुनिया वाले उसे करने नहीं देते। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो। मैं भी हैरान हो रही थी कि इंसान इतना अच्छा है कि मुझे फ्री में राशन वग़ैरह दे रहा था। फिर भी लोग इसके बारे में क्यों बुरा कहते थे? लोग कहते थे कि अगर ये किसी को 2 रुपए देता है तो उसकी हड्डियों से 4 रुपए निकाल लेता है। बिना मकसद कभी किसी का फ़ायदा नहीं करता। लेकिन अभी तक ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हुआ था। खैर मेरा काम हो गया और मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। मुझे सामान की ज़रूरत थी और मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उससे इतना सारा सामान ले लिया था कि अब कीमत हज़ारों में चली गई थी। जब मैं घर आई तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने देखा कि माँ तो ढेर सारा सामान लेकर आई है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं सारी रात बैठकर रोती रही और भगवान के सामने बैठकर कहती रही। मैंने कहा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन मैंने ये सब मजबूरी में किया था। हमारी बातों बातों में अब बात बढ़ती चली जा रही थी। मेरी दोस्त ने मुझसे कह दिया था कि मैं तो समझ रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू भी बहक गई है। मेरा दिल किया कि इसके मुंह पर थप्पड़ मार दूँ, मगर मैंने उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और तू मेरी दोस्त है और दोस्त होकर ऐसी बातें कर रही है। उसने कहा कि क्या करूँ, 2-4 जगह बैठकर मैंने तेरी तरफदारी कर दी तो लोग मुझे भी बुरा भला कहने लगे। वे पहले कभी आते जाते हुए चक्कर लगा लेती थी, कोई ना कुछ ले आती थी, लेकिन साथ ही साथ ऐसी बातें भी कर जाती थी कि मेरा दिल जल जाता था। मैंने उससे कह दिया कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे तुझसे मिलना होगा मैं खुद आ जाया करूँगी। इस बात पर वह खामोश हो गई। उसने कहा कि ठीक है, एक मैं ही थी तेरे साथ, तूने मुझे भी साइड कर दिया, इसका मतलब यह है कि तू ही गलत है। मैंने कहा कि अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर यहाँ आया ही ना कर, सीधी सी बात है। फिर उदास होकर वहाँ से चली गई। दुकान वाले ने मुझसे कहा था कि कल आ जाना, माल आ जाएगा, फिर कोई दूसरा इंतज़ाम करेंगे। जब मैं गई तो पहले से ही काफ़ी सारा सामान निकाल कर बैठा था। पूरे महीने का आटा, घी, तेल, चीनी, पत्ती, दालें, चावल सब कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद उसका माल आ गया होगा। तो उसने कहा कि नहीं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए निकाला है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि ये सब कुछ? उसने कहा कि हाँ, ये पूरे महीने का राशन है और इसके साथ सब्जियाँ और घी, दही, दूध भी लेकर दूँगा। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि आप इतना कुछ करेंगे मेरे लिए? तो उसने कहा कि देखो, आज मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने आस-पास देखा तो दुकान पर कोई नहीं था, दोपहर का वक़्त था। उसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन यूँ ही नहीं दे सकता, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने सोचा कि शायद ये मुझे कोई ज़रूरी काम करवाना चाहता है, क्योंकि मुझे पता चला था कि उसकी पत्नी के यहाँ बच्चा होने वाला था। शायद वह मुझसे मदद चाहता था। मैंने कहा कि हाँ, हाँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, जो भी मदद करनी है मैं तैयार हूँ। उसने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कानों से धुआँ ही निकलना शुरू हो गया। मैं उसे हैरान होकर देख रही थी, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर चुका था। उसने इस बात को बहुत सीधे तरीके से किया था, कोई पहेलियाँ नहीं बुझाई थी। ये कोई मज़ाक या छिपी हुई बात नहीं थी, सीधे 2 टूक शब्द थे। उसने कहा कि मेरी पत्नी के आजकल में बच्चा होने वाला है। मैंने कहा कि हाँ, मुझे गाँव की औरतों ने बताया है, हो सकता है आपको मेरी मदद इसी के लिए चाहिए हो, क्योंकि शायद घर का काम वग़ैरह भी नहीं कर पा रही होगी। मैं कर दूँगी और बच्चा भी सँभाल लूँगी। उसने कहा कि उसको छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। उसने कहा कि मेरी पत्नी बहुत मोटी हो गई है और मेरा उसके पास जाने का दिल नहीं करता। तुम मेरे साथ एक रात गुज़ारो और 1 महीने का राशन ले जाओ। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई और अब मुझे पता चला था गया था कि गाँव वाले क्यों कहते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है। आखिरकार उसने अपना फ़ायदा निकाल ही लिया था। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं 2 कदम पीछे हट गई। उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे चेहरे पर हैरानगी थी। उसने कहा कि क्यों? क्या हुआ? क्या हो गया? मैंने कोई ऐसी-वैसी बात कर दी? तुम कोई छोटी बच्ची हो, 4 बच्चों की माँ हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है? कुछ दो, कुछ लो का कानून चल रहा है। तो क्या तुम मेरे चाचा की बेटी हो जो मैं तुम्हें फ्री में मदद करता रहूँ? मैंने सर झुका लिया। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसने कहा कि यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचो, नहीं तो तुम्हारी तरफ पूरे 35,000 रुपये बनते हैं, वे कल देकर जाना। मैं हैरान थी कि उसने एक-एक चीज़ का हिसाब लिखा हुआ था। हम कौन सा पेट भर के खाते थे, बस रोज़ थोड़ा-थोड़ा आटा और दाल ही तो लेकर जाती थी, लेकिन 2-4 महीने में 35,000 तो बन ही जाते, आजकल महंगाई जो इतनी हो गई थी।
उसने कहा कि रात के 1 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, अगर आना हो तो आ जाना, नहीं तो पैसे देकर जाना, और अगर पैसे नहीं दिए तो पंचायत बुला लूँगा, सारे गाँव वालों के सामने बुलाऊँगा तुम्हें, उनको भी पता चलेगा तुम मुझसे कितना सामान लेकर जाती हो। तुमने यहाँ पर खाता खुलवाया था, तुम्हारा पति भी ऐसा ही करता था, लेकिन बाद में पैसे दे देता था। तुम्हारा पति तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो पैसे कौन देगा? अचानक से उसके बोलने का अंदाज़ बदल गया था, उसकी आवाज़ ही बदल गई थी। मैं वहाँ से वापस आ गई और आसमान की तरफ देखने लगी कि अब क्या होगा। मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा, गांव वालों के सामने इज्जत भी जाएगी, और जो रोज़ी रोटी लगी हुई थी वह भी ख़त्म हो जाएगी। क्या मुझे ये सब करना चाहिए था? आज मुझे समझ में आया कि क्यों लोग अपनी औलाद को जान से मार देते हैं, क्योंकि वे उन्हें भूखा नहीं देख सकते। लेकिन अपनी औलाद को जान से मारने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही जान से मार देती। लेकिन ये मौत ऐसी थी जिसमें मैं मरती नहीं, ज़िंदा रहती। लेकिन शायद मेरे अंदर कुछ टूट जाता और मैं अपनी आत्मा की बलि देने को तैयार हो गई। रात को बैठी अपने बच्चों को देखती रही। टाइम हो रहा था, 12 बज चुके थे। मेरे पास 1 घंटा था। मैंने वे सारी चीज़ें उठाईं जो उसने मुझे दी थी। उस सामान से मैं अपने आप को तैयार किया, और मैं उसके घर की तरफ चल पड़ी थी। अगर मुझे उस वक्त कोई देख लेता तो मुंह पर हाथ रख कर ले जाता। मैंने कपड़े ही ऐसे पहन रखे थे। फ़िलहाल तो मैंने खुद पर चादर डाली हुई थी। मैं अंधेरे में चलती जा रही थी, और दिमाग में मेरे पति के साथ गुजारे सारे पल घूम रहे थे। मेरे बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे बच्चे जब मुझसे खाना मांगते थे, मेरे उन बच्चों को बहुत मेहनत से पाला था, इसलिए नहीं कि उनको भूख से तड़पता हुआ देख सकती। बस ठीक है, आज मैंने अपने आप को मार डाला था, और मैं क्या कर सकती थी? एक माँ और कर भी क्या सकती है? बच्चों और अपने आप में से अपने बच्चों को ही चुनती है। मैं आसमान की तरफ देख रही थी, शायद ऊपर वाले से आँख भी नहीं मिला पा रही थी, बस चलती जा रही थी। मैं वहाँ पर पहुँच गई थी। उसने मुझे जो जगह बताई थी, वे शायद उसके घर की बैठक थी। उसकी पत्नी तो बीमार थी, उसको तो पता भी नहीं चलता कि उसके घर में क्या हो रहा है। बैठक का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसने शायद खिड़की से ही मुझे आते हुए देख लिया था, और फिर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह तो पूरा माहौल बनाकर बैठा था। वहाँ खाना भी पड़ा था जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसके अलावा मेरे लिए गिफ्ट और वही राशन था जो उसने एक बड़ी सी बोरी में डालकर रखा हुआ था। वह भी एक तरफ पड़ा था। इतना कुछ सोच कर बैठा था ये आदमी। मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। मुझे लगा कि ये मेरा सहारा है, मेरी मदद कर रहा है। लेकिन ये थी इसकी मदद? आज मुझे समझ में आ गया था कि इस दुनिया में कोई भी बिना अपने मतलब के किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं दरवाजे में खड़ी थी और मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे आगे तो जाना ही था। अगर बाहर भी खड़ी रहती तो मुझे कोई देख लेता, और तब भी बात बदनामी तक चली जाती। खैर, मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। उस आदमी ने मुझे एक नज़र देखा, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अगले ही पल उसने अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अजीब और भयानक थी कि मेरे दिमाग में लगने लगी थी। मैं हैरान हो गई कि इसको क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद उसने तड़पना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। शायद उसकी पत्नी ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। वे दूसरे दरवाजे से कमरे में आ रही थी। मैं उस तरफ दीवार के पीछे छुप गई। उसकी पत्नी परेशान होकर मदद के लिए आवाज़ें देने लगी। मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। सुबह पता चला कि वे किराने वाला अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आया था। गांव वालों को समझ में नहीं आया कि इसके साथ अचानक क्या हुआ है। जब उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैं ये सोचकर आसमान की तरफ नहीं देख रही थी कि मैं एक बहुत बड़ा पाप करने जा रही हूँ। अब आसमान की तरफ देखते हुए मेरी आंखों से आंसू बह गए। क्या मुझे ऊपर वाले ने बचा लिया था, या उस आदमी की मौत उसके सामने आ गई थी? किसी को नहीं पता था कि मुझे उसका कितना कर्जा देना है। लेकिन बात वहीं पर ही ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठूंगी, और मांगे तांगे पर गुजारा नहीं करूंगी। अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगी। मैंने अपनी सहेली से बात करके उससे कहा कि मेरे बच्चों को 3-4 घंटे अपने घर में रख लिया करें। उसे बस ये काम करना है, और मैं उसे महीने के कुछ पैसे दे दिया करूँगी, और मैं खुद मज़दूरी करने जाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेहनत की आदत पड़ गई। पैसे कम मिलते तो गुजारा अच्छे से नहीं होता था, लेकिन ये पैसे मेरी कड़ी मेहनत के थे, किसी से मांगे हुए नहीं थे। अब मुझे किसी का डर नहीं था, और सच कहूँ तो उन पैसों में इज्जत बहुत थी। मैं अपने बच्चों का खाना पीना पूरा करने लगी। फिर थोड़े पैसे जमा करके घर में वॉशिंग मशीन ख़रीद ली, और घर में लोगों के मैले कपड़े धोने शुरू कर दिए।
अब सारा गांव मुझसे कपड़े धुलवाता था। गांव में इस तरह की चीज़ का पहले रिवाज नहीं था, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही थी, इसलिए सब मुझसे कपड़े धुलवाया करते थे। पहले मैं ज़्यादा पैसे नहीं लेती थी, फिर धीरे धीरे मैंने पैसे भी बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब लोगों को आदत हो गई थी। अब मैं सारे गांव के लोगों के कपड़े धोया करती थी। मैंने दो और औरतों को भी अपने साथ रख लिया था। अब इस बात को 3 साल गुजर गए हैं। मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, वे भी मेरी मदद करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा है। पता नहीं किसका आशीर्वाद था या मेरी ही कोई नेकी थी जो मेरे सामने आ गई और मेरी इज्जत और जान दोनों बच गई। लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपको इस कहानी को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।